नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। महाराष्ट्र के भिवंडी में 4 मंजिला इमारत गिर गई है। मलबे में दबने से 4 लोगों की मौत की खबर है। कई इसमें बुरी तरीके से घायल बताए जा रहे हैं। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है। एनडीआरएफ की टीमें मौके पर तैनात है। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर मौजूद है। इमारत में चल रहा था मरम्मत का काम, तो मौके पर लगातार एनडीआरएफ की टीम, स्थानीय प्रशासन की टीम मौके पर डटी हुई है। राहत बचाव काम लगातार जारी है और भिवंडी में 4 मंजिला इमारत ढह गई है। ताश की पत्तों की तरह भरभरा कर गिर गई। तस्वीरें आपको दिखा रही कि किस तरीके से वहां पर रेस्क्यू का काम किया जा रहा है। मलबे में दबने से 4 लोगों की मौत हुई है। कई इसमें बुरी तरीके से घायल भी बताए जा रहे हैं, जिनको तुरंत निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और एनडीआरएफ की टीम है देर रात से ही डटी हुई है। अब तक कई लोगों के शव बरामद किए गए हैं। 4 की इसमें मौत हुई है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल हो रही है। तो महाराष्ट्र के भिवंडी का ये पूरा मामला है। मलबे में दबने से 4 की दर्दनाक मौत। कई बुरी तरीके से जख्मी घायलों को तुरंत निजी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां सभी का इलाज चल रहा है। तो भिवंडी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल राहत बचाव का काम जारी है। कई एम्बुलेंस मौके पर तैनात है। एनडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद है। मुरारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुरारी, यहाँ पर जिस तरीके से बड़ा हादसा सामने आया है, 4 की इसमें मौत हो गई है, ताजा अपडेट दीजिएगा मुरारी। थी रात में बरसात की वजह से बचाव कार्य में काफी दिक्कत हो रही थी, लेकिन आज सुबह जैसे ही एनडीआरएफ की टीम 7 बजे जो एक बचाव कार्य शुरू किया, अब तक जो है 4 लोगों की मौत हुई है। 5 से 6 लोग जो गंभीर रूप से जख्मी हैं, उन्हें नजदीक के अस्पताल में एडमिट किया गया है। जानकारी के मुताबिक 5 से 6 लोग और हैं जो मलबे के अंदर दबे हुए हैं। उन्हें डिटेन कर लिया गया है मशीनरी के जरिए। अब उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही थी। बरसात का समय है, मलबा भीगा है, भारी भरका मलबा है जो हटाने में काफी मशक्कत लग रही है। जो शुरुआती जांच में पता चला है कि बिल्डिंग काफी पुरानी थी, काफी जर्जर थी, उसके मरम्मत का काम चल रहा था। 4 से 5 मजदूर थे जो वहां काम कर रहे थे और एक परिवार के 4 से 5 सदस्य थे जो उस घर में रखे हुए सामान को निकालने के लिए गए थे और उस दरमियान ये हादसा हुआ। वो कुछ समझ पाते उससे पहले ही वो मौत की गाल में समा गए। बहरहाल अब तक 4 लोगों की मौत है, 6 लोग अस्पताल पहुंचाए गए हैं और 4 से 5 लोग मलबे में दबे हुए हैं। जी, एनडीआरएफ की टीमें वहां पर डटी हुई है। रेस्क्यू क्या पूरा कर लिया गया है या थोड़ा और समय लग सकता है? हाँ, देखिए, रेस्क्यू में अभी समय जाएगा क्योंकि बिल्डिंग का जो निचला हिस्सा था उसमें रहवासी और उसका परिवार रह रहा था। अभी तक ऊपर के 2 मंजिले के जो मलबा है वो हटाए गए हैं। एनडीआरएफ की एक टुकड़ी के अलावा नगर पालिका कर्मचारी, मुंबई पुलिस के अलावा जो सरकारी यंत्रणाएं हैं वो घटना स्थल पर है। जानकारी के मुताबिक तकरीबन दोपहर के बाद जो है ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो पाएगा, क्योंकि बीच बीच में जो बरसात हो रही है वो कहीं ना कहीं रेस्क्यू ऑपरेशन में आफत बनती जा रही है। और जिस तरीके से पूरा हादसा हुआ है, ये हादसा एक दर्दनाक हादसा था। और हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, हर बरसात में भिवंडी जैसे शहर में इस तरीके की तस्वीरें देखने के लिए मिलती है। काफी पुरानी जर्जर 100 साल पुरानी भी इमारतें इस भिवंडी शहर में। मुरारी, क्योंकि लगातार बारिश का दौर भी जारी है और इस बारिश की वजह से कहीं ना कहीं रेस्क्यू ऑपरेशन में भी काफी दिक्कतें आ रही है। थोड़ा और समय लग सकता है यहाँ पर रेस्क्यू में। क्या एहतियातन आसपास के कुछ इलाकों को खाली भी करवाया गया, कुछ घरों को खाली करवा दिया गया है? बिल्कुल, इस इमारत से लगी हुई जो दोनों इमारत तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, उसमें जो परिवार रहता था उन्हें देर रात ही खाली करा लिया गया है। तो आसपास की जो इमारतें हैं, जो जर्जर इमारतें हैं, जो इस इमारत से सटी हुई है, क्योंकि जब बुलडोजर या जेसीबी लगेगी मलबा हटाने के लिए तो दूसरे बिल्डिंगों पर भी इसका दबाव होगा, वो भी बिल्डिंग गिरने के आसार है। और यही वजह है कि सुरक्षा के लिहाजे से आसपास की जो इमारतें हैं उसे खाली कराया गया है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन एनडीआरएफ और नगर पालिका की जो टीम है वो कर रही है। जानकारी है कि 4 से 5 लोग और मलबे में दबे हुए हैं, उन्हें डिटेन किया जा रहा है। डॉग स्क्वाड थोड़ी देर में पहुंचेगा ताकि और भी मलबे के किसी कोने कब्जे में कोई दबा है तो उसे रेस्क्यू किया जाए। मुरारी, ये भी जानकारी दीजिएगा कि जो जख्मी है उनकी स्थिति फिलहाल क्या है? अब फिलहाल 4 से 5 लोग, जैसे हमने बताया कि जो
मजदूर थे जो वहां काम कर रहे थे, कुछ लोग उसमें से बाहर निकलने की कोशिश किए लेकिन वो मलबे की चपेट में आ गए थे। वो जख्मी है, थाने के सिविल अस्पताल और भिवंडी के सरकारी अस्पताल में एडमिट किए गए हैं। उनका इलाज जो है चल रहा है, उनकी तबीयत जो है कि स्थिर बताई जा रही है। सबसे ज्यादा फोकस एनडीआरएफ पे ये है कि जो 4 से 5 बॉडी अंदर डिटेन हुई है, जल्दी से जल्दी उसे रेस्क्यू किया जाए, क्योंकि मौसम पूरी तरह से करवट फेरा है। अगर तेज बरसात होती है तो ये बचाव कार्य, रेस्क्यू ऑपरेशन और भी लंबा चल सकता है। जी बिल्कुल मुरारी, और ऐसे में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन का काम जारी है। मुरारी, ये भी जानकारी दीजिएगा कि जिन 4 लोगों के शवों को बरामद किया गया है, क्या उनकी शिनाख्त हो पाई है? बिल्कुल, एक व्यक्ति जो जाकिर करके था, उसके बेटे ने खुद घटनास्थल पर पुष्टि किया है और 2 लोग जो है उसी के परिवार के बताए जा रहे हैं। हालांकि उनके नामों की पुष्टि नहीं हो पाई है। थोड़ी ही देर बाद जब हॉस्पिटल से मेडिकल बुलेटिन जारी होगा तब उन लोगों के नाम पता चल पाएंगे, लेकिन अभी तक जो है कि 3 व्यक्ति और एक महिला की जो डेथ हुई है, उन्हें जो है थाने के सिविल अस्पताल रेफर किया गया है। मरने वालों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, क्योंकि मलबा रात 11 बजे का गिरा हुआ है और अभी भी मलबे के अंदर 4 से 5 लोगों के जो दबे होने की बात कही जा रही है। यही वजह है कि एनडीआरएफ कोई भी कोताही नहीं कर रहा है, लगातार युद्ध स्तर पर कह सकते हैं कि ये बिल्कुल मुरारी, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। नजर आप बनाए रखिएगा मुरारी, आगे जुड़ेंगे, अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। खबर दिल्ली से है, केंद्र कैबिनेट की आज होगी बैठक, दोपहर 1 बजे संसद भवन में ये बैठक होगी।